अस्सलाम वालेकुम। आज सैटरडे है और हम जा रहे हैं बारबेक्यू पे। और ईद के हवाले से आज बारबेक्यू है, तो फैमिली गैदरिंग है, तो फिर मिलेंगे आप लोगों से। और यहाँ पर हम लोग अपने बड़े भाई की तरफ पहुँच गए थे और रास्ता काफ़ी खूबसूरत हो रहा है आजकल, और हम रास्ता एंजॉय करते हुए आ गए थे। और यहाँ पर आ गई है हमारी एक कप चाय। आय हाय आय हाय। और शाम का टाइम था क्योंकि, तो अभी कुछ लोग आना बाकी थे, हम लोग पहुँच चुके थे। तो सबसे पहले हमें जो है वो चाय सर्व की गई और सबने मज़ेदार सी, चाय का कलर देखिए कितना ऊधम है, मज़ेदार सी सबने चाय जो है वो इन्जॉय की। और अभी बाकी लोगों का इंतज़ाम हो रहा था। और यहाँ पर बॉयज़ ने जो है अपने अपने मोर्चे संभाल लिए थे अपने अपने जो काम है वो शुरू कर दिए थे। और यहाँ पर माशाल्लाह लड़के जो है बड़े शौक़ से बारबेक्यू करते हैं, और क्योंकि वो खाते भी बहुत शौक़ से हैं, तो बहुत ही खुश होके और बहुत ही इंजॉय करके यहाँ पे बारबेक्यू, मुझे लगता है हर जगह ही मर्द हजरात, ये लड़के बहुत शौक़ से करते हैं। तो ये अपने अपने मोर्चे, किसी का बड़ा मोर्चा है, किसी का छोटा है, और काम शुरू हो गया था। मज़ेदार सा जो है वो उसमें सीख कबाब भी थे, इसमें चिकन की बोटी भी थी, इसमें कलेजी भी थी, और बीफ बोटी भी थी, तो मज़ेदार से। और वेस्टर्न भी थे, तो हर किस्म की वैरायटी थी। बच्चों के लिए वेस्टर्न थे और बाकी बड़ों के लिए और ये वाले कबाब भी थे, तो मज़ेदार से। और इसके अलावा काफ़ी सारी वेजिटेबल्स भी थी, तो मज़ेदार ये हो जाता है। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि लेडीज़ को इसमें कुछ नहीं करना पड़ता है। तो भाई मुझे तो ये इस लिहाज से, मुझे भी और बहुत सारी लेडीज़ को ये बहुत अच्छा लगता है। और ये देखें, ये काफ़ी सारा जो है ये बोटियां वगैरह हो चुकी हैं और यहाँ ढकी हुई रखी हैं, ताकि ये जल्दी जल्दी सब हो जाए, तो फिर ये इकट्ठे फिर सब बैठकर खाएंगे। और सबको इंतज़ार था, क्योंकि ज़ाहिर है बारबेक्यू जब शुरू होता है तो उसकी खुशबू से ही भूख लगना शुरू हो जाती है। और बस यही था कि बस जल्दी से हो जाए तो फिर इसको खाना स्टार्ट करें। और अगर बकरीद के 2-3 दिन के अंदर अंदर बारबेक्यू ना हो तो भाई वो बकरीद ही कैसी। तो यहाँ पे भी यही हाल है। अच्छा, ये टर्किश राइस थे और कुछ ये भी बना के रखे हुए थे। इसके अलावा नूडल सैलड थी, ये वाली जो थी नूडल सैलड थी, और उसके बराबर में जो है वो भी नूडल सैलड थी। तो ये चीज़ें जो यहाँ पर रख दी थी। और बारबेक्यू में अगर ये चीज़ें भी शामिल हो तो बड़े मज़े की जो है वो लगता है। ये भी नूडल सैलड है। तो इसके अलावा भी बहुत सारा सामान था। और वही बात है कि इतना हो जाता है माशाल्लाह कि खाया भी नहीं जाता है, समझ नहीं आता क्या चीज़ छोड़ो तो क्या चीज़ खाओ। और इतना कोई प्यारा मौसम था इस दिन, बिल्कुल गर्मी नहीं थी, वरना पिछले दिनों जर्मनी में जो गर्मी की लहर थी उससे बिल्कुल बरअक्स बहुत अच्छा मौसम था, बल्कि हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। और सब लोग आ गए थे और यहाँ पर बैठे हुए थे, और शाम का टाइम बाहर बहुत ही अच्छा लग रहा था। हाँ भाई, ईद मुबारक हो सबको। ये देखें, उसके बराबर में ये देखें कलेजी, दामाद जी कलेजी लेके आए मेरे लिए। हुए अलग बात है, बाद में याद रहेगा। और ये देखें यहाँ जवान लगे हुए हैं हमारे, ये देखें जबरदस्त, बहुत ही आला रंग बिरंगा गोश्त है। जुनैद है इधर, अरसल है, क्या जबरदस्त काम कर रहे हैं। ऐसी चिकन बिल्कुल ये मार दिया, बहुत ही आला। अभी जो है बारबेक्यू तैयार नहीं है, जैसे तैयार होगा हम टूट पड़ेंगे। मिक्स हो गए होंगे, एक नहीं है। ये चिकन है, ये कलेजी है ना नबी? जी। ये कलेजी है और ये बीफ बोटी, और ये तुम ये मैं इधर आ जाओ। और यहाँ ये मैं हूँ, और यहाँ और ये सब मैं हूँ। और ये पार्टी हो रही है हमारी। ये भी वेस्टर्न है, कबाब है, मशरूम है। ये है पार्टी बड़ी। यहाँ भी सब ये देखे, लग रहा है कि इनका दिल्ली दरबार में इनका अपना काम है। अच्छा तुम बोलो।
यहाँ पर मैं पता नहीं क्या बताना चाह रही थी, मुझे खुद याद नहीं। बहरहाल खाना लग गया है और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मज़ेदार सी बिरयानी भी थी भाई। बिरयानी को इंग्लिश में क्या कहते हैं ये तो पता ही है ना आप लोगों को। और यहाँ पर बच्चे जो है उन लोग को भूख लग रही थी तो उनको जो है वो खाना वगैरह उनकी पसंद की चीज़ें दे दी गई थी। इसके अलावा जो है बस अब खाना निकलने वाला था और यहाँ मज़ेदार सा सारा बारबेक्यू, जो भी सैलड, जो भी चीज़ें थी वो तकरीबन जो है वो सब रख दी गई थी। और जैसे मैंने बताया कि और ये मुख्तलिफ़ किस्म की वेजिटेबल्स थी। मौसम क्योंकि ठंडा था इसलिए यही हो रहा था कि भाई जल्दी से खाना लग जाए और उनको हॉट पॉट के अंदर रखा हुआ था ताकि जिस वक्त जब सब खाना खाने आए तो सबको अच्छा गर्म मिले। तो ये सारी चीज़ तकरीबन जो है वो अब रेडी हो गई है और बस अब आएंगे और हम लोग खाना खाएंगे और उसके बाद जो है वो बात की चीज़ें जो भी होंगी वो आप लोग देखते रहिएगा। रात देर तक हम लोग बैठे थे और उसके बाद देर में रात अपने अपने घरों को गए। और यहाँ पर ये चिकन है, ये भी बन चुका है। इसके अलावा दूसरे पॉट में जो है सीख कबाब हैं, इनको भी गर्म रखने के लिए हॉट पॉट में रखा है। और इसके अलावा इसके अंदर वेस्टर्न वगैरह हैं, सॉसेजेस हैं तो इनको भी अंदर रखा है। ग्रीन चटनी है, उसके अलावा ये भी चिकन था और राइस थे और नूडल सैलेड और बहुत सारी चीज़ें थी जैसे आप लोग देख रहे हैं। तो यही बताइएगा ज़रूर किस किस ने बकरीद के बाद अपने अपने घरों में बारबेक्यू कर लिया है और कौन कौन अभी बारबेक्यू की तैयारी में है। मुझे लगता है ज़्यादातर घरों में हो गया होगा क्योंकि छुट्टियां भी थी और वीकेंड पूरा गुजर गया है तो इस पे ही लोग अमूमन करते हैं और अपने कज़न्स को, अपने घर वालों को, सबको जमा कर लेते हैं और बड़ा मज़ा आता है। और मुझे अपने बचपन की बकरीद याद है कि जब हम पाकिस्तान में होते थे तो हम भी करते थे। तो अभी यहाँ पे आ गए हैं तो यहाँ पर भी ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो रहता है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि मेज़ सज चुकी है और बस अब लोग आएंगे और खाना वगैरह खाएंगे। खाना हो गया है और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं अब हल्के हल्के अंधेरा भी होने लगा है और सब लोग अब इत्मीनान सुकून से बैठ गए थे। बच्चे ऊपर रूम में चले गए थे, वहाँ पे वो अपना गेम वेम खेल रहे थे और ये मज़ेदार सा टाइम हो गया है मीठे का। तो जी हाँ, ये मीठा है टर्किश मीठा। टर्किश केक बनाया था हमारी भाभी ने, बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार के मतलब मुंह में रखो और घुल जा रहा था। और सबसे अच्छी बात ये थी कि बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं था और ये भी कोई टर्किश मिठाई थी जो उन्होंने घर में बनाई थी। तो जनाब मीठे में ये ज़बरदस्त सी चीज़ें थी, सब ने बहुत ही इंजॉय की। और साथ में टर्किश कहवा ना हो ये कैसे हो सकता है। तो जनाब टर्किश कहवा जो है अपनी ट्रेडिशनल केतलियों में था और जिस तरह तुर्की लोग बनाते हैं, एक में गर्म पानी होता है, एक में कहवा होता है और फिर वो मिक्स करके कप्स में डालते हैं। तो यहाँ टर्किश कहवा भी आ गया था और हम लोग बातें भी कर रहे थे और मीठा भी इंजॉय कर रहे थे। मज़ेदार सा मीठा था और बहुत ही टर्किश कहवा जिन लोगों ने पिया है उनको पता होगा कितना मज़े का होता है। तो मज़ेदार सा कहवा था। तो यहाँ पर बस अब बातें भी हो रही थी और कहवा भी इंजॉय किया जा रहा था और माशाल्लाह से बहुत बहुत अच्छा टाइम गुजर गया। बारबेक्यू भी हो गया, सबसे मुलाकात भी हो गई और ईद जो थी वो हमारी खैर से तमाम हो गई। ईद का पहला दिन तो घर में बच्चे आ गए थे तो उस तरह गुजर गया था और ईद के बाद 3 दिन बाद जो था ये बारबेक्यू हो गया था। तो ये देखें ये टर्किश कहवा जो है ये रखा हुआ है, ये बहुत मज़ेदार होता है और हम लोग को बहुत पसंद है। तो यही बना हुआ था, उसके साथ मिठाई जो थी वो भी बहुत अच्छी थी। तो ये जनाब हमारा आज का व्लॉग था बारबेक्यू, ईद की बारबेक्यू के हवाले से। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है चैनल को वो सब्सक्राइब कर लें प्लीज़ और कमेंट्स भी ज़रूर दिया करें और लाइक भी कर दिया करें। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।